आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। उन्होंने यह कहा है कि हथियार उठा लेना चाहिए, बंदूक उठा लेनी चाहिए और मुसलमानों का सफाया शुरू करना चाहिए और आखिरी जंग शुरू होगी। यह बात सिर्फ चिंताजनक है ऐसा नहीं कहा जा सकता, यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अब भारत की सरकार का एक मंत्री भारत में सिविल जंग या सिविल वॉर का ऐलान कर रहा है। वह इसके नतीजों से परिचित है कि नहीं मैं नहीं जानता। 31 दिसंबर 2021 इज द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इन दिस कंट्री। हमने तय किया है 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। इस देश में कानून का राज है, संविधान का हम आदर करते हैं, नहीं तो एक क्या हम तो सैकड़ों हजारों के शीश कत्ल कर सकते हैं। खुद को खड़ा होना होगा, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप जाट हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप ठाकुर हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप चमार हो, इस नाम पे खड़े मत होना कि आप किसी भी बिरादरी के हो। सिर्फ इस नाम पे खड़े हो जाओ एक साथ कि आप हिंदू हो और आपने मुकाबला करना है उनका, आपने अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तो आप खड़े हो जाओ। जब आप बच्चों के दिमाग से ये बात निकाल दोगे और उनके दिमाग में ये बात भर दोगे कि बेटा सिर्फ आप और सिर्फ हिंदू हो और आपको अपने आप को मुसलमानों से बचाना है, तो निश्चित तौर पर आप एक सेफ रहोगे, हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाओगे। आज इस देश में केवल 18% मुसलमान है, केवल 18% मुसलमान है। उस 18% मुसलमानों ने हम 70% हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रखा। शर्मानी चाहिए हमें यार, हमें शर्मानी चाहिए कि हम इतने ज्यादा होने के बाद भी उनसे मार खा जाते हैं, उनसे डरते हैं, खौफ करते हैं हम उनका। हम में से हमारी माताएं बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बेटों को ये कहो कि बेटा हर एक में महाराणा प्रताप है, आपको महाराणा प्रताप बनना है। आप उनके लिए आंसू मत पाओ कि मेरा बेटा जेल चला जाएगा, कल को झगड़े में फंस जाएगा, बल्कि आप उनको और प्रोत्साहित करो कि अगर आपके धर्म पर, आपकी माँ पर, आपकी बहन पर कोई गलत निगाह रखता है तो इकट्ठे हो जाओ और उनका सबका मुकाबला करो। है आप सब में वो ताकत। अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। बजरंग दल की स्थापना विश्व हिंदू परिषद के युवा दल के रूप में की गई थी। बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य अयोध्या में कथित राम जन्मभूमि को मुक्त करवाना था। बजरंग दल का दावा है कि देश भर में उसके 13 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, जिनमें से करीब 8.5 लाख एक्टिव कार्यकर्ता हैं। बजरंग दल देश में अखाड़े चलाती है, जिनकी तादाद लगभग 2,500 है। बजरंग यानी हनुमान जी के नाम पर बने बजरंग दल की चर्चा अक्सर हिंसक सोच और कामों की वजह से होती रहती है। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने में शामिल होने के आरोप में साल 1992 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया था। हालांकि 1 साल बाद बैन हटा दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार बजरंग दल 2002 में मुसलमानों के खिलाफ गुजरात में हिंसा भड़काने में शामिल था। अप्रैल 2006 में बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता नांदेड़ में बम बनाते वक्त विस्फोट में मारे गए थे। महाराष्ट्र सरकार के आतंकवाद निरोधक दस्ते की चार्जशीट के अनुसार साल 2003 और 2004 के दौरान राज्य में 3 मस्जिदों में धमाकों में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल थे। साल 2000 में आई इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार बजरंग दल एक हिंदू कट्टरवादी संगठन है। शौर्य कार्यक्रम में हथियारों की ट्रेनिंग लेते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तस्वीर। साध्वी प्राची ने डॉक्टर नाइक पर निशाना साधते हुए ऐलान किया कि जो कोई सऊदी अरब जाकर जाकिर नाइक का सिर काट कर लाएगा, वो खुद उसे 50 लाख का इनाम देंगी। सबकी जांच होनी चाहिए। आज ये कटघरे में खड़े हैं, आज फतवा जारी क्यों नहीं कर रहे? और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, सऊदी अरब कोई भी व्यक्ति जाकर के इसकी गर्दन काट करके लाए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पेड़ पर लटकाए, तो मैं उसको इनाम दूंगी, आकर के 50 लाख रुपए लेकर के जाए। साध्वी प्राची यही नहीं रुकी, साध्वी का ऐलान भी यहाँ खत्म नहीं हुआ। जाकिर को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बता